प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इस सूरत हाल में वो पहुंच गए हैं पोलैंड। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पोलैंड गए हैं मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं। उनसे स्ट्रॉन्ग किया है क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट अटानमी, स्ट्रेटेजिक अटानमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते रहे और ही हैज अचीव्ड इट। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। 45 साल के बाद दौरा हो रहा है पोलैंड का, और पहली दफा यूक्रेन जब से बना है कोई भारतीय वजीर आजम यूक्रेन जा रहा है। आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है कि एक पड़ोस में रहते हैं। बांग्लादेश के हालात आप देख लें, वहां पे हालात खराब होने के बावजूद इतने खराब नहीं है जो आपके हालात ज्यादा खराब हैं। उनके पास फिर भी अभी काफी फॉरेन रिजर्व मौजूद है। डॉक्टर यूनस को वो लेके आए हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में। मोदी साहब पोलैंड गए, मैं हैरान हूं, वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां पे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 2 दिवसीय यात्रा पे गए हुए हैं, और जो पोलैंड से नजारे देखने को मिले हैं इस समय, उससे पूरा का पूरा यूरोप और साथ में भारत में भी लोग हैरान हैं। जिस तरीके से शानदार स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का। आपको पता होगा कि 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड के दौरे पे आया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और जवाहरलाल नेहरू भी, साथ में इंदिरा गांधी भी पोलैंड का दौरा कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो पोलैंड का दौरा किया है, इससे दोनों देशों के बीच में कई औपचारिक समझौतों पे साइन किया गया है। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में रह रहे भारतीय लोगों को संबोधित किया, और जितना शानदार स्वागत भारत के लोगों ने या कहीं कि इंडियन डायस्पोरा ने प्रधानमंत्री मोदी का किया है, ऐसा आपको रेयरली देखने को मिलता है। स्पेशली पोलैंड जैसे एक छोटे देश। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब भी उनका इतना शानदार स्वागत हुआ था, लेकिन पोलैंड में ऐसी किसी को उम्मीद थी नहीं, क्योंकि पोलैंड एक छोटा सा देश है। वहीं इसके बाजू में यूक्रेन का रशिया के साथ युद्ध चल रहा है, और पोलैंड भी युद्ध की आग से बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं कहूंगा, क्योंकि जो सिचुएशन इसमें बनती नजर आ रही है, पोलैंड भी उसमें सुरक्षित दिखाई नहीं दे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं। पूरी दुनिया पे ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस दौरे के हवाले से? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। और जिस तरह के मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं इस वक्त खारजा पॉलिसी के महाज पर, तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। इस विजिट से पहले यहाँ तक तस्वुर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए, राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया, बल्कि प्यूटन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा, इस हवाले से कि वो किसी भी महाज अराई में हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अपने
डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया से भी कायम रखेगा और साथ साथ यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो भी उसी सतह पर कायम रहेंगे। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की खलीज का वो हिस्सा नहीं बनेगा। जो उसके माशी मामलात हैं उसको वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा। तो यकीनन एक काबिल तहसीन बात तो है। दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि इस वक्त हालत जंग में है यूक्रेन के साथ, उसका इंडिया पर एतमाद करना इस एतबार से और इंडिया का रशिया को इस एतबार से मुतमैन करना कि आपके खिलाफ किसी किस्म के इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उस पर किसी किस्म की आंच हम नहीं आने देंगे, चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे वो यूक्रेन के साथ हो। तो दोनों फरीक को मुतमैन करना और उनको मिलाकर इस तरह के कामयाब दौरे करना यकीनन एक खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। मोदी साहब पोलैंड गए, मैं हैरान हूं, वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां पे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है। 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जा रहा, तो आप तरक्की किस तरह करेंगे? प्रेसिडेंट क्यों आए वहां पे भी? जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। क्यों आएंगे वो? आपके वजीर आजम सब खुद कहते हैं मेरी ना कॉल उठाता है, मैं जहां जाता हूँ खराज मांगता फिर भाई। लंदन में जो आपने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कई दफा कह चुके हैं आपका 150 बिलियन बाहर पड़ा, वो ऐसे तो नहीं चला गया ना। आप लूट रहे हैं, मुसलसल लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। आपके जितने इस वक्त डिसीजन मेकर हैं उनके तो बच्चे सब के सब बाहर हैं। वो तो अपने टैची अपने पैक करके सोते हैं कैरी ऑन लगेज के साथ कि क्या पता है पलटा खाए, सुबह की फ्लाइट पहले लेनी पकड़नी पड़ जाए। आपका तो हर इस वक्त तो यही चल रहा है काम, और सबको पता है। ये भी नहीं कि आप और मैं कोई नई बात कर रही हूँ, सबको पता है करप्शन के क्या हालत। उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। कल उन्होंने खैर जो बात की, जिस तरीके से मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को पे फिर उन्होंने कहा है कि वहां पे अलकायदा, दाइश, आईसिस, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद सारी एलिगेशंस फिर लगाई हैं। और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। मैं अब सरप्राइज कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था भारत की तरफ से। उसमें चीमा साहब जो अपना मुसलसल वो भारत एक चीज पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है जो चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और रशिया अलायंस जो है वो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। वो मसला अपने फ्लैक्स करते हैं और उसको जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर काउंटर कर रहे हैं, मोदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रिमार्केबल। वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव जस्टिफाइड इट मेरे ख्याल। अब उससे दूसरी जो सबसे बड़ी खबर, आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाह रहे थे चीमा साहब, आज पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। आप तो कह रहे हैं ना कि वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन खान साहब का आज एक नया इंटरव्यू मंसर पे आया है जिसमें वो बरतानिया के वजीर आजम के मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हकीकी आजादी पोलैंड डायरेक्टली रूस के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा, लेकिन यूक्रेन को पोलैंड हथियार सप्लाई करता है, दूसरे यूरोपियन देशों की तरह, अमेरिका की तरह। और इस तरीके से पोलैंड इस समय रूस के निशाने पे आ गया है। और पोलैंड में भी अब नई सरकार बनी। आपको पता होगा कि पोलैंड में जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन की बैठक में ज़ोंबीज को लेके बात की थी, उसके बाद से उनका वो इंटरव्यू या कहीं की उनकी वो जो स्पीच थी वो काफी वायरल हो गई थी और यूरोप में लोगों ने उसे काफी पसंद किया। साथ में दुनिया भर के लोग उसे शेयर करते दिखे थे क्योंकि उन्होंने फैक्चुअल 100% सच बात बोली थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि पोलैंड के लोगों को वो न सिर्फ पसंद आए बल्कि लोगों ने उन्हें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। साथ में यूरोप और अमेरिका के करोड़ों लोग उनके समर्थन में दिखे थे। और अगर बात करें उनकी फॉलोइंग की तो वो काफी जाने माने पॉलिटिशियन है जिनकी की देश के साथ साथ विदेश में भी काफी फॉलोइंग है। तो कुल मिला के ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी जिस देश का मुखिया रह चुका हो, आपको उस देश में अच्छा वातावरण तो देखने को
मिलता ही है। इसीलिए आपको पोलैंड से जो अलग अलग प्रकार की खबरें हैं ये कम ही देखने को मिलती हैं। हालांकि पोलैंड और भारत के जो रिश्ते हैं ये काफी पुराने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत ने पोलिश बच्चों को शरण दी थी। पोलैंड ने अपने बच्चों को भारत में भेज दिया था क्योंकि पोलैंड सेफ नहीं रहा था। उस समय भारी बमबारी हो रही थी। ऐसे में एक भारतीय राजा ने पोलिश बच्चों को शरण दी थी। 2 बैच में बहुत सारे बच्चों को भारत लाया गया था और युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें भारत से सुरक्षित भेजा भी गया। इसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड में स्कूल बनाए गए हैं, साथ में स्मारक बने हुए हैं, उनके नाम से मार्केट भी है पोलैंड में। तो भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं ये काफी पुराने हैं और इनमें आपको आपसी भाईचारे का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अब ये वीडियो आई है तो भारत में तो देखी गई है, साथ में पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे कवर किया है क्योंकि उनकी वीडियोस को भारत में देखा जाता है। कुल मिला के पाकिस्तानी भी एक तरफ जहां अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बुरे तरीके से उलझे पड़े हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा को देख के काफी जला भुना महसूस कर रहे थे, जिसे देखने के बाद भारत के लोगों ने काफी उनके मजे लिए हैं। और जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सर्कस चल रही है उस पर बहुत सारे पाकिस्तानी काफी निराश दिखाई दे रहे